वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बड़ा मैच था। एक तरफ थे बाबर आजम जो कि पाकिस्तान की करंट टीम के चैंपियन है और दूसरे कैप्टन है, और दूसरी तरफ थे शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन है। तो आज दोनों के दरमियान जो था वो कांटे का मुकाबला था और हर बंदा जो है इनके दरमियान जो मैचेस हैं वो देखना चाहता था, क्योंकि बाबर आजम को पिछली बार भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया था और आज पर सबकी नजरें थी कि बाबर आजम कैसे शाहीन शाह अफरीदी का दोबारा सामना करते हैं, क्योंकि ये लाजमी तय था कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का टाकरा होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में पहला ओवर करते हैं और बाबर आजम जो है वो अपनी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ओपनर के तौर पर आते हैं। तो दोनों के दरमियान मुकाबला जो था उसको देखने के लिए लोग काफी जो थे वो वेट कर रहे थे, और आज का मुकाबला जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम से तो जीत लिया है और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी जो है उनने अपनी टीम को भी ये मुकाबला जितवा दिया, क्योंकि लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से मात दे दिया है। और लाहौर कलंदर की इस मात देने में शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी वो खासी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने आज बाबर आजम के अलावा और मोहम्मद हारिस के अलावा और बड़े बड़े दूसरे प्लेयर्स के अलावा जो है जिम्मी नीशम के अलावा 5 विकेट्स जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एहसानुल्लाह के साथ PSL 8 के दूसरे बॉलर बन गए जिन्हें किसी मैच में जो है वो 5 विकेट्स लिए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 40 रन दिए, 5 जो है वो विकेट हासिल की, 9 डॉट बॉल की। तो आज शाहीन शाह अफरीदी का दिन था, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को बाबर आजम को आउट कर दिया। माजरत लाहौर कलंदर की तरफ से आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया, क्योंकि सारे जो लोग थे खासकर जो वकार यूनुस है वो इस फैसले से काफी जो है वो सरप्राइज थे, क्योंकि उनका कहना था कि शुरू में जो है फास्ट बॉलर जो है वो बैट्समैन को मारेंगे, उनके लिए उनको तंग करेंगे। तो लाहौर कलंदर ने एक ऐसा फैसला किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि चूंकि हमारी बॉलिंग जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है तो इस वजह से हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्या कमाल की बैटिंग की। ओपनिंग जो पहले 3-4 ओवर्स थे उसमें तो लाहौर कलंदर ने 1 विकेट भी गंवा दी, और मिर्जा ताहिर बेग जो कि बड़ी कमाल की फॉर्म में बड़ी कमाल की शॉट्स खेलते हैं वो आज वहाब रियाज की कमाल की बॉल पे बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह फहर जमान और अब्दुल्ला शफीक जो है वो आज लाहौर कलंदर की तरफ से पहला मैच PSL 8 का खेल रहे थे, और जिस तरह की उसने बैटिंग की है, जब वो फहर जमान के साथ बैटिंग कर रहा था तो हाँ फहर जमान जो है वो अपनी हिटिंग की वजह से मशहूर है, लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक जो है वो फहर जमान के साथ बैटिंग कर रहा था तो आज जो है फहर जमान की बैटिंग जो थी वो फीकी लग रही थी। और अब्दुल्ला शफीक ने इतनी कमाल की बैटिंग की है, इतनी कमाल की बैटिंग की, और मैं सोच रहा था शायद इसका PSL 8 का पहला मैच है और ये शायद पहले मैच में सेंचुरी कर जाए, लेकिन वो बदकिस्मत रहे, 75 रन पे आउट हो गए कैच। उनने अपने इनिंग में 5 चौके और 5 छक्के लगाए हैं और बड़े कमाल की शॉट्स उनने खेली हैं। और उसके बाद फिर फहर जमान ने लाठीचार्ज शुरू किया। फहर जमान ने तो आज कमाल ही कर दिया, लेकिन उनसे वो जितना बड़ा बैट्समैन उनसे लाहौर कलंदर इसी वजह से हर साल उनको रिटेन करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हमें मैचेस जितवाएगा। और आज फहर जमान अनलकी रहे कि वो 100 नहीं कंप्लीट कर पाए, 96 रन पे आउट हो गए। लेकिन फहर जमान ने जिस तरह जो है खासकर 14वें ओवर के बाद जिस तरह फहर जमान ने बैटिंग की है, इतनी कमाल की बैटिंग की है, ऑलमोस्ट जो है वो आखिरी 30 बॉल्स पे 90+ रन बनाया लाहौर कलंदर ने। और उसमें नुमाया नाम था सैम बिलिंग और फहर जमान का, क्योंकि फहर जमान ने 96 रन की कमाल की इनिंग खेली है, जिसमें 10 छक्के शामिल है, 10 छक्के और 3 कमाल के चौके शामिल थे। और दूसरी तरफ सैम बिलिंग जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से पहला मैच खेले थे PSL 8 का, उनने भी आज कमाल की बैटिंग की है, 47 रन बनाए, 5 छक्के मारे हैं और 3 जो है उनने चौके मारे हैं, सॉरी 5 चौके मारे, 3 छक्के मारे हैं। उनने कमाल की आज जो है वो बैटिंग की है। और लाहौर कलंदर फहर जमान के 96 और अब्दुल्ला शफीक के 75 और सैम बिलिंग के 47 रन की कमाल की बारियों के बाद लाहौर कलंदर PSL 8 का सबसे बड़ा रन बनाने में जो है वो कामयाब हो गया और 241 रन जैसा जो है पहाड़ जितना स्कोर पेशावर ज़ल्मी के सामने खड़ा कर दिया। अभी तो मैं कहता हूं कि शायद पहले वाले 3 ओवर एंड वाले जो 3 ओवर जब 2 ओवर जब फहर जमान आउट हो गया तो शायद वो ओवर भी लग जाते तो शायद आज लाहौर कलंदर दुनिया की पहली टीम बन जाती जो T20 में जो है
पीएसएल में 300 इन रन बनाने वाली टीम बन जाती, लेकिन बाय द वे ये गेम का हिस्सा है। और फखर जमान 96 रन बना के आउट हो गए। तो उसके बाद 19वां ओवर जो था वो लाहौर कलंदर ने खासा कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरी 20वें ओवर में फिर आखिर में रन बनाए हैं। लेकिन लाहौर कलंदर ने आज कमाल की बैटिंग की और उनके सारे बैट्समैन जो थे वो चल गए। और सिर्फ मिर्जा ताहिर बेग जो हमेशा चलती, आज वो नहीं चली। आज बाकी सारों ने इतना लाठी चार्ज किया और एक मैच में आप हिसाब लगाएं कि 18 छक्के लाहौर कलंदर ने लगाए हैं और 10 छक्के जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने लगाए हैं। और आप हिसाब लगा लें 18 और 10 28 छक्के इस मैच में लगे हैं। और किसी सिंगल मैच में पीएसएल के मैच में 28 छक्कों का रिकॉर्ड बन गया और पीएसएल 8 का हाईएस्ट स्कोर बन गया 241 रन। लेकिन जो है पेशावर ज़ल्मी को पहाड़ जितना स्कोर जो था वो चेज करना था। और उनकी पहली ही जो है पहले ओवर में शहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉल पे पहली बॉल पे मोहम्मद हारिस जो हैं, जो आजकल अपनी हिटिंग की वजह से बड़े मशहूर हैं, उनका बल्ला तोड़ दिया और उसी ओवर में फिर उनको बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद जो है बाबर आजम को बोल्ड कर दिया। तो आज लाहौर कलंदर पूरी डोमिनेंस दिखा रही थी। लेकिन उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी आपको टॉम कोहलर कैडमोर की, जिस तरह उन्होंने आज आके क्लीन हिटिंग की है। उनने भी लाहौर कलंदर के किसी बॉलर को माफ करने का उन्होंने सोचा नहीं था हुआ। खासकर राशिद खान के उन्होंने तो 14 तबक जो है वो रोशन कर दिए हैं उनको शॉट्स लगाकर। और उसका भरपूर साथ दिया साइम अयूब ने। कैडमोर और जो साइम अयूब है दोनों ने 50-50 रन स्कोर किए। कैडमोर जो है वो 55 रन बना के आउट हो गए और साइम अयूब जो है वो 51 रन बना के आउट हो गए। और जब तक कैडमोर और साइम अयूब खेल रहे थे मुश्किल जरूर था ये टारगेट, लेकिन लग रहा था कि मे बी यार ये दोनों में से एक बंदा भी खड़ा हो गया ना तो ये शायद इस स्कोर को जो है वो बना के ले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं इस मैच का टर्निंग पॉइंट जो था वो हारिस रऊफ का टॉम कोहलर कैडमोर के विकेट लेना था। जब उन्होंने स्लोअर बॉल पे उनका जो है वो कैच करवा दिया तो वो मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट था। पेशावर ज़ल्मी उसके बाद मोमेंटम बिल्ड करने में कामयाब ही नहीं हो पाई। साइम अयूब ने अच्छी शॉट्स खेली उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद जो था वो पेशावर ज़ल्मी का जवाल शुरू हो गया और पेशावर ज़ल्मी नीचे से नीचे आती गई क्योंकि पहाड़ जितना स्कोर था। और आपको हर ओवर में जो है वो बाउंड्री चाहिए थी और एक भी बाउंड्री से गुजारा नहीं था। 2-3 बाउंड्रीज आपको हर ओवर में चाहिए थी, उसके बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो टॉम कोहलर कैडमोर के और साइम अयूब के आउट होने के बाद हिम्मत हार गई। और पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन आज विकेट भी एक तो बहुत अच्छी थी तो लाहौर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम भी 201 रन बना पाई। और यूं लाहौर कलंदर को जो है वो इस मैच में 40 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। लाहौर कलंदर ने ये मैच जो है वो 40 रन से जीत लिया। अगर लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात की जाए तो लाहौर कलंदर के कैप्टन जिन्हें आज बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया, आज उनने 5 विकेट्स हासिल की और एहसानुल्लाह के साथ वो दूसरे बॉलर बन गए हैं पीएसएल 8 के जिनने एक मैच में 5 विकेट्स ली हैं। और जमान खान यार वो कमाल का बंदा, वो भी बॉलर कमाल का, उसने आज भी 2 विकेट्स ली हैं 28 रन दे के 3 ओवर्स में। और हारिस रऊफ ने एक ही विकेट लिया, लेकिन उसने इतनी कमाल की विकेट ली है कि शायद फखर जमान की जो इनिंग थी और हारिस रऊफ का जो आउट करना था वो जो था टॉम कोहलर कैडमोर को, वो मैच के टर्निंग पॉइंट थे। तो हारिस रऊफ ने आज विकेट तो एक ही लिया, लेकिन उसने मैच को उस बंदे को आउट किया जो कि मैच का पांसा पलट सकता था और पलट रहा था। लेकिन जो ही वो आउट हुआ गया तो उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक के बाद एक जो है वो ठूस होते गए। और पेशावर ज़ल्मी ये पहाड़ जितना स्कोर जिसको बनाने के लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए था वो हार गई और लाहौर कलंदर को एज मिल गया। लाहौर कलंदर ने ये मुकाबला जो है वो 40 रन से जीत गया। इस जीत के साथ लाहौर कलंदर जो है वो तो टेबल पॉइंट्स पे तीसरे नंबर पे पहुंच गया। 4 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीते हैं और 1 हारा है। और जो सेकंड नंबर की टीम है उसने भी 4 खेले हैं, 3 जीते हैं और 1 हारा हुआ है। और जो मुल्तान सुल्तान है वो पहले नंबर पे है। लेकिन इस हार के साथ लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी के लिए तो मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कराची किंग्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि कराची किंग और जो है वो कराची किंग ने 6 मैचेस खेले और उसमें से 2 जीते हुए और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 5 जीत के खेल के 2 जीते हुए हैं। 1 मैच का फर्क है। और अब लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को मौका दे दिया कि हमने आज आपने हिम्मत दिखाई और हमने आपका काम और आसान कर दिया, हमने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। तो अब आपके कोर्ट में बॉल है कि आप अगले मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं और आप जो पीएसएल 8 में उसके प्लेऑफ्स के लिए बने रहते हैं या फिर आप अपनी बुरी कारकर्दगी जो पहले आपने 4 मैचेस हारे उसी तरह की आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि कराची किंग इसके बाद जो है कम से कम बाउंस बैक जरूर करेगी और अगले मैच में तो मेरे ख्याल है मोहम्मद आमिर भी आ जाएंगे। तो फिर आकिफ जावेद और
तबरेज शमसी और शुएब मलिक ने जिस तरह की आज बॉलिंग की और उसके साथ मोहम्मद आमिर होंगे, तो क्या लीथल उनकी बॉलिंग हो जाए। उसके साथ शर्जील खान को भी इनको खिलाना चाहिए, और उसके बाद मैथ्यू वेड है, जेम्स विंस हैं, वो भी इनके पास हैं। तो अब जो है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान भी आपस में एक तो वैसे भी राइवलरी है आमिर और आमिर और बाबर की वजह से, और इमाद और बाबर की वजह से। तो अब ये जो है दोनों के लिए जंग बन गई है कि दोनों के लिए PSL के लिए प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने बकिया मैचेस को ऑलमोस्ट हर मैच को जीतना, अदरवाइज आपके पास कोई चारा नहीं है। तो लाहौर कलंदर ने आज पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात में तो इजाफा कर दिया, लेकिन कराची किंग्स की मुश्किलात को खासा कम कर दिया है। अब जो है वो कराची किंग को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी अच्छी टीम, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो कराची किंग हर दफा क्लोज मैच जाके हार जाती है, और खासकर उस वक्त दिल टूट जाता है जब इमाद वसीम तनहा लड़ता रहता है और बेचारा जो है अपनी टीम की नैया जो है उसको पार नहीं लगा पाता। तो लाहौर कलंदर ने आपका काम आसान किया, अब आप इस पे कितना आगे इसका फायदा उठाते हैं ये अब कराची किंग्स के हाथ में है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।